हेलो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो कहानी की शुरुआत टाऊ नाम के आदमी से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। थोड़ी जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। उसके बाद टाऊ और उसके साथियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और टाऊ के एक आदेश पर सभी लोगों ने एक साथ उन जंगली भैंसों पर हमला कर दिया और वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे और उन्होंने भी अपना बचाव करने के लिए आदमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका जिससे डर कर जंगली भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया जहाँ काफी गहरी खाई मौजूद थी और देखते ही देखते सभी जंगली भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ टाऊ के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था पर तभी एक जंगली भैंसा खाई में कूदने के बजाय केडा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगा। असल में ये केडा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से उसने उस भैंसे से डर कर भागना शुरू कर दिया पर भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी जिसके बाद वो जमीन पर जा गिरा। पर वो भैंसा अब भी इतना करने से रुका नहीं और वो एक बार फिर से घूमकर केडा की तरफ भागने लगा और इस बार वो उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा। टाऊ ने पीछे से आकर उस जंगली भैंसे पर हमला तो किया पर पेट में भाला लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा खाई में जाकर कूद गया। टाऊ और उसके साथी तुरंत ही केडा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे पर उन्होंने वहां जाकर देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था पर वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया और जल्द ही हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। पर किस्मत से केडा सीधा खाई में नहीं गिरा बल्कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया था। असल में केडा टाऊ का बेटा था और इसीलिए टाऊ नीचे जाकर केडा को बचाना चाहता था पर उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई पर टाऊ को अब भी विश्वास था कि अब भी उसका बेटा बच सकता है, इसीलिए वो अब भी वहीं बैठकर केडा को आवाज लगा रहा था। पर बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सका था क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुँचना होगा। इसीलिए अगली सुबह टाऊ ने एक भारी दिल से केडा के लिए अंतिम पूजा करके वहाँ से निकलने का फैसला किया और वहीं नीचे पड़े केडा को अब तक होश नहीं आया था। पर थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ी और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत ही केडा के पास पहुंच गई। पर जैसे ही वो केडा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे तुरंत ही होश आ गया और उसने एक ही बारी में चील को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। अपने आप को उस चट्टान पर देखकर केडा बहुत घबरा गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से टाऊ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसके मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। पर केडा ने भी सोच लिया कि वो इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर फिसल गया पर सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया और अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक सिर्फ अपने हाथों के बल लटका तो नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने पूरी जान लगाकर चट्टान को पकड़े रखा। कुछ ही देर बाद उस जगह पर तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते नीचे इकट्ठा हुए पानी ने नदी का रूप ले लिया। केडा का मानना था कि अपनी जान बचाने के लिए उसके पास आखिरी मौका है और इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था। पर तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था। जूते उतारने पर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज गया था। उसने तुरंत ही दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाया और फिर उसने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। केडा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया जहाँ पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें टाऊ ने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केडा अंदर तक टूट गया पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और जब उसने गौर से देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के झुंड पर पड़ी जिन्हें देखते ही केडा ने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो भेड़ियों से तेज थोड़ी न भाग सकता था। भेड़िए जल्द ही उसके बहुत ही करीब पहुँच गए तो उनसे बचने के लिए उसने एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया पर केडा ने तुरंत ही अपना चाकू निकाल कर उस भेड़िए को मार गिराया जिसके बाद वो भेड़िया तो जमीन पर गिर गया पर अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। इसीलिए उनके जाने तक केडा ने उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया जिसके बाद उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी और अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को वहीं छोड़कर चले गए हैं। केडा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांध
कर अपने लिए एक हथियार बनाया। जिसके बाद वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसे जख्मी हालत में देखकर केडा का दिल पिघल गया और उसने उस भेड़िए की जान बख्शने का मन बना लिया। जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले रस्सी की मदद से भेड़िए का मुंह बांधा और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया, जहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह केडा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपने चोट पर लगा ही रहा था कि तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल ली। ये देखने के बावजूद भी केडा शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश भी की, पर वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केडा को डरा रहा था। लेकिन केडा ने फिर भी अपने आप को शांत रखते हुए उसे पानी देने की कोशिश की और केडा के इस बर्ताव को देखकर वो भेड़िया भी शांत हो गया। जिसके बाद उसने केडा के दिए हुए पानी को भी पिया। ये देखकर केडा काफी खुश था और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए के चोंच पर चिपके हुए कीड़े भी निकाल लिए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया। पर वो जानता था कि इन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है और अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो अगले दिन एक खरगोश का शिकार करके लाया और जब वो उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था, तभी उस भेड़िए ने आगे बढ़कर उससे खरगोश को छीनने की कोशिश की। पर केडा जानता था कि भेड़िए को काबू रखने के लिए खुद को उससे ज्यादा ताकतवर दिखाना पड़ेगा, इसीलिए उसने तुरंत ही भेड़िए को डरा कर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने जमीन पर पड़े खरगोश को अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केडा ने कई दिन बाद खाना खाया और वहीं दूसरी तरफ वो भेड़िया चुपचाप बैठकर केडा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद केडा ने उसे भी खाना दे दिया, पर उसने भेड़िए को ये बात साफ साफ जता दी कि उसे खाना खाने के लिए केडा की इजाजत की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद केडा ने बर्फ गिरने से पहले अपने घर जाने का फैसला किया, पर वो उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने उस भेड़िए से अपने परिवार को ढूंढने को कहा। लेकिन वो भेड़िया वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए केडा ने उसे वहीं छोड़कर अकेले घर जाने का तय किया। पर उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद केडा ने परेशान होकर भेड़िया को भगाने के लिए एक लकड़ी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डर कर भागने के बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केडा के आगे भागने लग गया। इससे पहले केडा कुछ समझ पाता, उसकी नजर पास में ही खड़े दो जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागा और वहीं दूसरी तरफ केडा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केडा की तरफ भागा तो केडा उसे मारने के बजाय चुपचाप देखता रहा, जिसके चलते ही वो सुअर भागने में कामयाब भी हो गया। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि केडा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। पर थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता भी हो गया और केडा ने उस भेड़िए का नाम एल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में एल्फा की मदद से केडा काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया था। अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लग गए थे, यहाँ तक कि रात को एल्फा केडा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता। वहीं केडा को भी इस सब में काफी मजा आ रहा था। पर कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, लेकिन केडा और एल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर एक दिन पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से केडा सीधा पानी में जाकर गिर गया और अब उसे ऊपर आने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। वहीं एल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार केडा ने अपने चाकू की मदद से अपने लिए रास्ता बना ही लिया, जिसके बाद एल्फा की मदद से वो जैसे तैसे ऊपर आ ही गया। अगले दिन रास्ते में केडा की नजर टेंट के बाहर बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका था। इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। केडा ये देखकर बहुत निराश हुआ, पर वो किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसीलिए वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर चल दिए। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फीले तूफान पर पड़ी और चीजों को मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केडा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद भी वो सही समय रहते हुए उस गुफा के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही केडा और एल्फा उन कुत्तों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि वो कुत्ते जरूर
तूफान में फंस गए होंगे, लेकिन केडा को लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है। लेकिन एल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और कुछ ही पल के बाद उनके सामने काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने केडा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। पर केडा को बचाने के लिए एल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई। केडा पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर वो जानता था कि उसने अगर तेंदुए को नहीं मारा तो एल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन है। इसीलिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिसके लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही केडा ने एल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। केडा के बार बार आवाज लगाने पर एल्फा ने थोड़ी देर बाद खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद कर लिया। वो केडा की तरफ भागा, पर अपने जख्मों की वजह से दोबारा नीचे गिर गया। केडा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो किसी भी हाल में एल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह उन दोनों ने वापस अपने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर केडा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था कि अब वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से एल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। केडा चाहता था कि एल्फा किसी भी तरह उसके साथ घर पहुंच जाए, लेकिन एल्फा के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि एल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अब एल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद वो इसी तरह रात भर चलते रहे। अगले दिन भी उन्होंने हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक जगह पहुंचकर केडा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वो एल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती के पास पहुंच गया, जहां पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। टाऊ केडा को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर काफी हैरान था और टाऊ ने तो तुरंत ही अपने बेटे को गले लगा लिया। और तभी केडा की माँ भी वहाँ पर पहुँच गई, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केडा भी अपने माता पिता को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, पर तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में एल्फा को बचाने को कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आँख खुली तब उसे पता चला कि एल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब ये था कि एल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी, जो अपने पूरे सफर में पेट से थी। पर इसके बावजूद भी उसने केडा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद केडा के मन में एल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।